घर में यदि कंपोस्टिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से हमारी खाद बनकर तैयार हो जाए तो इन 7 टिप्स को फॉलो करिए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पॉइंट नंबर 1, जितनी भी सब्जियों के छिलके हम अपने कंपोस्ट बिन में डालेंगे उन सभी को हम चॉप्ड करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ही कंपोस्ट बिन में डालिए और उन सब्जियों के छिलकों को डालने की कोशिश कीजिए जिनके छिलके सॉफ्ट हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों के सभी पत्ते आप डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए जो गुठली या डंठल इस तरह की चीज़ों को अपने कंपोस्ट बिन में मत डालिए क्योंकि वो गलने में बहुत ज़्यादा समय लगा लेते हैं। छिलके पतले होते हैं, हल्के होते हैं, बहुत जल्दी से गल जाते हैं। एलोवेरा की पत्तियाँ और अपने पौधों की सभी पत्तियों को हम कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालना है। यदि आप पूरी पत्ती डाल देते हैं तो ये गलने में बहुत ज़्यादा समय लगा लेती है। बड़ी बड़ी पत्तियों को भी आप छोटा छोटा करके डालेंगे तो वो जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ वो गलने में बहुत समय लगा लेती है। पॉइंट नंबर 2, अपने पौधों से निकले गए जितने भी पत्ते हैं, हरे पत्ते, सूखे पत्ते, ड्राई पत्ते, उन सभी को आप कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए क्योंकि सब्जियों से निकला हुआ जो पानी होता है वो पत्ते एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यदि आप इन पत्तों को सुखाकर डालना चाहें तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। पत्तों को यदि सुखाकर डालेंगे तो और भी जल्दी कंपोस्ट बनती है, तो जितना भी निकला हुआ पानी है वो जल्दी से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये भी गलकर जल्दी से डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो बाहर से पेड़ों के नीचे से सूखी ब्राउन लीव्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं। इस मौसम में फरवरी के बसंत ऋतु में ये पत्तियां बहुत आराम से मिल जाएंगी। मार्च तक भी ये आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आपके पास ये सब चीज़ नहीं है तो आप ड्राई मटेरियल में ब्राउन कलर के कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। घर में आई हुई मालाओं, सूखी मालाओं को सुखाकर आप इसको भी कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इनके अलावा यदि आपके पास ये सब नहीं है तो ये प्याज के छिलके जो कि सब्जी वालों की शॉप पर मिलते हैं, ये इनको फेंक देते हैं प्याज से छोटा छोटा कर। आप इनको बोल कर आएंगे तो वो कलेक्ट करके इनको आपको दे देंगे और ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार करता है। इसके छिलकों को आप कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं और आप इसे लिक्विड भी बनाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। तो प्याज के छिलकों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। ये सभी सूखे पत्ते या सूखे छिलके हमारी कंपोस्ट को बहुत ही फास्ट बना देते हैं। जितनी सूखी चीज़ें ज़्यादा होंगी उतना हमारा कंपोस्ट अच्छा और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब आता है पॉइंट नंबर 3। इसमें आप जो भी अपने कंपोस्ट बिन में डालेंगे, छिलके हों या किचन के वेस्ट छिलके हों, फलों के या सब्जियों के, जो भी आप डालेंगे उसके ऊपर से आपको थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर डालनी है। जब भी कंपोस्ट बिन भरकर तैयार हो जाए तो उसके बाद सबसे ऊपर से उसको मिट्टी से ज़रूर कवर करना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी जब ये चीज़ें मिट्टी में मिलती हैं तभी वो खाद बनती हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो मिट्टी में मिलता है वो मिट्टी बन जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी से ढकने पर इसमें कीड़े और बदबू नहीं आती है। पॉइंट नंबर 4, अपने कंपोस्ट बिन को जब भी आप भरें इसको हिला हिलाकर दबा दबाकर अच्छे से इसको टाइट कर दीजिए, क्योंकि इसको टाइट करने पर मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है कि जितना ये दबा रहता है उतना अच्छा जल्दी से ये सारी चीज़ें गल जाती हैं। यदि इसमें बीच में हवा लगती है तो ये देर से गलता है। तो ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है जो मैंने एब्जॉर्व किया है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि जो हम अच्छे से दबाकर भरते हैं तो ये जल्दी से गल जाती हैं। पॉइंट नंबर 5, अपने कंपोस्ट बिन में खट्टी मठा या खट्टी दही को आप थोड़ा सा डाल दीजिए। इससे इसमें माइक्रोब्स तेज़ी से बनते हैं और जल्दी से ये चीज़ें गलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आप चाहें तो इसमें पुराना बनाया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इससे तेज़ी से माइक्रोब्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, जब भी आप अपने कंपोस्ट बिन में कुछ भी डालें तो उसको मिक्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे नीचे जो बने हुए माइक्रोब्स हैं वो ऊपर नई सब्जी छिलकों में मिक्स होने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ ऊपर के छिलके गलने में बहुत समय लगा लेंगे। पॉइंट नंबर 7, अपने कंपोस्ट बिन को ढकना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि कंपोस्ट ज़्यादा गीला है तो थोड़े समय के लिए उसको उघाड़ भी सकते हैं और ये काम आप समर सीजन में करेंगे तो और भी फास्ट कंपोस्टिंग होगी बरसात और सर्दियों के अकॉर्डिंग। तो हैप्पी गार्डनिंग और कंपोस्ट अपने घर में ज़रूर तैयार करें, इससे खाद भी बनेगा और हमारा कचरा भी बाहर नहीं फैलेगा।